नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज साक्षी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनेमैन के बारे में। इनका फुल नेम डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल फ्रेडरिक हैनेमैन था। इनका जन्म जर्मनी में 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। 10 अप्रैल को रेड लेटर डे के नाम से भी जाना जाता है। उनके फादर का नाम था गॉटफ्राइड हैनेमैन, जो कि एक पॉकलेन फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी मदर का नाम था क्रिश्चियन जोहाना, जो कि एक रिलीजियस लेडी थी। डॉक्टर हैनेमैन अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने सेकेंड क्लास में एडमिशन लिया। उनके फादर जो थे वो बहुत ही पुअर थे, बहुत गरीब थे, इसलिए वो उनकी जो एजुकेशन थी उनके फीस नहीं भर सकते थे। अपने स्टडीड पीरियड के दौरान हैनेमैन अपने घर आ गए पॉवर्टी के कारण और एक ग्रोसरी शॉप में काम करने लगे। लेकिन डॉक्टर हैनेमैन बहुत ही सीरियस थे अपनी स्टडी को लेकर। उनके स्कूल के एक रेक्टर ने उनकी फर्दर स्टडी के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। अपनी स्कूल लीविंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया जिसका टॉपिक था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। उनकी स्पीच से उनके जो स्कूल के टीचर थे वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि वो उनकी हेल्प करेंगे। 20 साल की उम्र में उन्होंने एरलंगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अपनी मेडिकल एजुकेशन के पर्पस से। 1779 में उन्होंने एमडी की डिग्री ली एरलंगन यूनिवर्सिटी से। जो उनके सब्जेक्ट थे वो थे इटियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शन। मेडिकल स्ट्रीम में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ के कुछ ऐसे एलोपैथिक ड्रग के इंजूरियस इफ़ेक्ट्स जो थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम छोड़ दिया और वो अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक को जर्मन में ट्रांसलेट करने लगे, जिससे वो बहुत ही बड़े लिंग्विस्टिक बन गए। जर्मन के अलावा वो और भी लैंग्वेजेस जानते थे, जैसे कि इंग्लिश, हेब्रू, स्पेनिश, ग्रीक एंड इटालियन। तो जब डॉक्टर हैनेमैन 1790 में बुक की ट्रांसलेशन कर रहे थे, जो कि कुलिन्स मेट्रा मेडिका, डॉक्टर कुलिन की जो बुक थी, तो उनके सामने एक रिमार्क आया डॉक्टर कुलिन का सिंकोना बाग के ऊपर, जो कि मलेरिया फीवर ठीक कर सकती है अपनी पिटोनेस प्रॉपर्टी की वजह से। उस दौरान में डॉक्टर कुलिन जो थे वो मेट्रा मेडिका के प्रोफेसर थे लंदन यूनिवर्सिटी में। लेकिन डॉक्टर हैनेमैन इस रिमार्क से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने इस सिंकोना बार को खुद पर एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उन्होंने रोज़ 2 बार 4 ड्राम सिंकोना बार का खुद पर लिया, खुद पर एडमिनिस्ट्रेट किया और इसके रिजल्ट देखने चाहे। सिंकोना बार को लेते ही जो मलेरिया फीवर के सिम्टम्स थे वो डॉक्टर हैनेमैन के अंदर प्रोड्यूस होने लगे। इस इंस्टेंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सिंकोना बार के इफ़ेक्ट को प्रूव करने के लिए वो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने साथियों पर और अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी करेंगे। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उन पर किया तो सेम रिज़ल्ट उनको दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अगर एक ड्रग या एक मेडिसिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दी जाए और उसके अंदर वो साइन और सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, तो क्या एक डिजीज़ पर्सन को ये ठीक भी कर सकती है। तो इसके बाद उन्होंने लॉ प्रपोंडेट किया, जो था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब था लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। 17 नवंबर 1782 में डॉक्टर हैनेमैन ने जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिएटे कुशलर के साथ शादी की। 48 ईयर्स के बाद उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई 31 मार्च 1830 में। डॉक्टर हैनेमैन उस समय के बहुत ही अच्छे केमिस्ट थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ मर्करी। इसके बाद उन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ थेरेप्यूटिक जो था वो इन्वेंट किया, जो कि होम्योपैथी था, जिसको बोलते हैं रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। इसके सपोर्ट में उन्होंने अपना 6th एडिशन जो था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में वो भी पब्लिश कर दिया था। लेकिन उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलने पड़े बाय द फिजिशियन ऑफ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसकी वजह से वो उनकी आंखों में खटकने लगे और अल्टीमेटली उस कंट्री से निकाल दिए गए। उसके बाद वो कोथीन में जाकर शिफ्ट हुए और वहीं पे उन्होंने अपनी होम्योपैथिक की जो प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट की और वहीं पे उनको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिला। अपने स्किन एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए उनके पास आई और इस ट्रीटमेंट के कोर्स में ही शी फेल इन लव टू हिम और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनसे शादी करेंगी। 35 ईयर्स की जब वो थे, उस समय जो डॉक्टर हैनेमैन की उम्र थी वो थी 80 ईयर्स।
मैरिज के बाद दोनों पेरिस में सेटल हो गए और वहीं पे अपनी जो प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट करी। उन्होंने 6 वॉल्यूम जो थे मैथमेटिका प्यूरा के वो पब्लिश्ड कर दिए थे 1811 से लेके 1821 के बीच बीच में, और लास्ट में 2 जुलाई 1843 में डॉक्टर हैनेमैन की पेरिस में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये थी लाइफ हिस्ट्री डॉक्टर हैनेमैन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।